ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਲੂਣਾ ਮਿਆਨਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਬੇਲਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਰੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਲਰ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਾਤੇ ਫਾਰਮ ਗੈਸ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਜੀ। ਇਹ CNG ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਲਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਰ ਵਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਗੈਸ ਪਲਾਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ CNG ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੇਲਰ ਲਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਟਾਲ। ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਦੇ 50,000 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਤੀਲਾ ਵੀ ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। हमें ये समझना पड़ेगा कि गोवा के अंदर ये जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम सड़ चुका है, गल चुका है। पिछले 60 साल से इस सिस्टम को बदलना है इस बार। अभी बीजेपी आती थी, आप लोग बीजेपी से नाराज हो जाते थे, कांग्रेस को वोट दे देते थे। फिर कांग्रेस आती थी, कांग्रेस में एक के बाद एक स्कैम, एक के बाद एक स्कैम होता था, कांग्रेस से नाराज हो जाते थे, फिर बीजेपी को वोट। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार भी दोनों में सेटिंग है। एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटेंगे, एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटेंगे। और दोनों में जॉइंट बिजनेस है, रिवॉल्विंग डोर है। कभी एक आदमी बीजेपी में चला जाता है, दूसरा कांग्रेस में आ जाता है। सब एक ही सिस्टम है। इस सिस्टम को बदलना है इस बार। सिस्टम को बदलना है इस बार। पिछले 60 साल से गोवा के ऊपर कुछ परिवारों का कब्जा है, सम फैमिलीज है कि नहीं है? There are just a few political families who have vice-like grip on Goa. उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर, सरकार के ऊपर कुछ चंद परिवारों का मैं काउंट कर रहा था, लिस्ट बना रहा था। 13 या 14 फैमिलीज हैं, 13 और 14 पॉलिटिकल फैमिलीज जिनका पूरे गोवा के ऊपर कब्जा है। और उन्होंने 20 लाख गोवा के लोगों को अपना कैप्टिव बनाया हुआ है। ये लोग पहले इनके दादा चुनाव लड़ते थे, फिर उनके बेटे चुनाव लड़ने लगे, फिर उनके बेटे, अब उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भाई चुनाव लड़ रहा है, उनकी बीवी चुनाव लड़ रही है। सब कुछ फैमिली के अंदर है। आप चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? आप चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? आप चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? आप चुनाव क्यों नहीं, आपकी वाइफ चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती? आपके बच्चे चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? गोवा के 20 लाख लोग बेवकूफ है क्या? आप लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? केवल ये फैमिली चुनाव क्यों लड़ती है? अब मैं सुन रहा हूं प्रमोद सावंत साहब अपनी वाइफ को टिकट देने की प्लान कर रहे हैं। कभी वाइफ को टिकट देते हैं इस बगल वाली असेंबली। कल मेरे को कोई कह रहा था पॉलिटिशियन ने प्लान बनाया हुआ, सारा जो कोस्टल एरिया वो सारा वो अपनी फैमिली के लिए सारी सीट्स तैयार कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा कमाने। ये चल क्या रहा है? और ये फैमिलीज इस पार्टी में भी है, इस पार्टी में भी है। कुछ फैमिलीज इस पार्टी में, कुछ फैमिलीज इस पार्टी में। कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। और एक ही फैमिली में बाप लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाता है, बेटा मिनिस्टर बन जाता है। इसको समझना पड़ेगा ये चल क्या रहा है गोवा के अंदर। इसे उखाड़ के फेंकना है। सारे गोवा के बिजनेस इनके हैं, सारी माइंस इनकी हैं, सारा गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हैं सारे। आज मैं क्रूज से बात कर रहा था, आई हैड अ लॉन्ग डिस्कशन विद क्रूज। वो बता रहा था कि गोवा की जमीनें उठा उठा के आउटसाइडर्स को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं गोवा के अंदर। गोवा के लोग सिमटते जा रहे हैं। पहले इतनी जमीन में रहते थे गोवा के लोग, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया। बाकी सारी जमीन पैसे खा खा के चेंज, लैंड यूज चेंज कर रहे हैं। बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आप प्रोटेस्ट करते रहते हो, आपको डंडों से पिटवाते हैं, वाटर कैन छोड़ते हैं, जेल में डाल देते हैं आप लोगों को। इन फैमिलीज को उखाड़ के फेंकना है इस बार। दैट इज द सिस्टमिक चेंज दैट इज। उखाड़ना है कि नहीं उखाड़ना? ये बीजेपी, कांग्रेस, ये सारा एक सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम को उखाड़ के फेंकना है इस बार। अभी हम आ रहे थे रास्ते में,
खूब सारे वाटर टैंकर्स दिखाई दिए हम लोगों को। मैंने अमित जी से पूछा, मैंने कहा ये वाटर टैंकर्स किस लिए हैं? बोला गोवा में पानी नहीं आता, टैंकर से पानी नहीं। ऐसा है क्या? 13 साल हो गए बीजेपी की गवर्नमेंट को। 13 साल, 13 इयर्स इज नॉट अ लेस टाइम। 13 साल बहुत होते हैं। 13 साल में सड़क नहीं बना पाए, पानी नहीं दे पाए। पानी, गोवा इज सच अ रिच स्टेट एज फार एज नेचुरल रिसोर्सेज आर कंसर्न। इतने पहाड़ हैं, इतनी नदियां हैं, इतने पेड़ हैं, इतने शानदार, इतना खूबसूरत स्टेट है। भगवान ने क्या नहीं दिया? मुझे लगता है जब भगवान ने पृथ्वी बनाई होगी तो गोवा को सबसे खूबसूरत जगह बनाया होगा। लेकिन भगवान ने एक कमी छोड़ दी, भगवान ने अच्छे पॉलिटिशियन नहीं दिए गोवा को। सबसे बेईमान पॉलिटिशियन भगवान ने गोवा के अंदर दिए। भगवान ने जो कुछ दिया सारा खा गए लूट के ये लोग, है कि नहीं है? 13 साल में बीजेपी ने क्या दिया? अभी आतिशी जी बोल रही थी, इलीगल कंस्ट्रक्शन, चारों तरफ इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है कि नहीं चल रही है? पैसे लेके इलीगल कंस्ट्रक्शन कराते हैं, इलीगल माइनिंग, क्राइम अगेंस्ट विमेन, अनएम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने 13 साल के अंदर। आज हमारे बच्चे अनएम्प्लॉयड बैठे हैं घर के अंदर। और सबसे बड़ा गुंडा राज। आप अपनी आवाज उठा के देखो, अगर आपके घर में पानी नहीं आ रहा, आप बोलो पानी नहीं आ रहा, आपको डराने धमकाने के लिए पहुंच जाएंगे। आप इनकी करप्शन के खिलाफ आवाज उठा के देखो, जैसे रमा कानकोनकर की पिटाई हुई वैसे आपकी पिटाई करने के लिए पहुंच जाएगा अगर आपने इनकी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई। मुझे पता चला है कि एक सरपंच को रॉड से पीटा गया यहाँ पे। इट्स नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। एवरी डे समवन और द अदर पर्सन इज बीइंग बीटन अप ब्रूटली इन सम और द अदर पार्ट ऑफ गोवा। डरा रहे हैं, गुंडा राज कर रहे हैं। ये इनका 13 साल में इन लोगों ने ये किया। आज इतने भरे पड़े हैं लोग, लेट्स नॉट बी, मैं पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। 13 साल में बीजेपी ने एक अगर अच्छा काम किया है मुझे बता दो, जो आपके मन में आता है कि बीजेपी ने ये तो अच्छा काम किया। कोई अच्छा काम किया बीजेपी ने? कोई अच्छा काम किया? एक अच्छा काम कोई बता दो जो बीजेपी ने किया। एक भी अच्छा काम उन्होंने बीजेपी ने नहीं किया।